हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न प्रीलिम्स के लिए बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो याद रखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये एक इंटरनेशनल जुडिशियल ऑर्गन है जो केसेस हियर करता है। ओके, अगेंस्ट इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल भी कह सकते हैं और पार्टीज भी कह सकते हैं जो इसको साइन होंगे। ओके, एज कंपेयर टू दी आईसीजे। आईसीजे में जो केसेस है वहां पर सिर्फ पार्टीज ही अपेयर हो सकती है, और यहाँ पर आईसीसी में इंडिविजुअल्स पर भी केसेस चलाए जा सकते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है फॉर द सीरियस क्राइम। ओके, सीरियस क्राइम कौन से? जैसे जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम। ओके, बहुत से ऐसे सीरियस क्राइम जो होंगे सीरियस नेचर के, उनके लिए इंडिविजुअल को भी यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये हो गया फर्स्ट, दैट इज आईसीसी, इंटरनेशनल जुडिशियल ऑर्गन। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो हमें पता होना जरूरी है वो है यह कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो याद रखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1998 के रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत ओके हुआ था। 1998 के रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत, यह चीज आपने याद रखना है। ओके, सेकंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हाग, नेदरलैंड में। ओके, सेकंड जिसका हेडक्वार्टर हाग नेदरलैंड में है वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों के हेडक्वार्टर सेम हाग नेदरलैंड में ही है। यह हमें पता होना जरूरी है, ये एक चीज आप याद रखिए। सेकंड, अब इसके मेंबर्स कौन होंगे? तो याद रखिए, जो पार्टीज रोम स्टैट्यूट को साइन करेंगे, ओके, अनलाइक आईसीजे, यहाँ पर आईसीसी में जो लोग रोम स्टैट्यूट को साइन करेंगे वही लोग इसके मेंबर बनेंगे। इसलिए हमें आईसीसी के 123 मेंबर्स दिखते हैं जिन लोगों ने रोम स्टैट्यूट साइन किया है वह। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर भारत नहीं है। ओके, भारत सदस्य नहीं है, यह चीज आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन। याद रखिए, 1 जुलाई 2002 को जब रोम स्टैट्यूट एनफोर्समेंट हुआ था, जब वो लागू हुआ था, उसके बाद ही जितने क्राइम्स ओके हुए हैं, अकर हुए हैं, उन पे ही ये केसेस हेयरिंग करेगा। उसके पहले जितने भी क्राइम हुए हैं उन पर ये केसेस हेयर नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, भले ही यहाँ पर इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, बट यहाँ पर जो लोग केसेस लेकर आएंगे, मतलब अप्लीकेशन लेकर आएंगे, वह सिर्फ स्टेट होंगे। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर एनजीओ या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशन एंटिटी, इनके एप्लीकेशन को यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओनली स्टेट कैन अप्रोच आईसीसी फॉर एनी केस। ये एक चीज आपने याद रखना है, ओनली स्टेट कैन अप्रोच। ओके, और उसका जुरिसडिक्शन कब से चालू होता है? 1 जुलाई 2002 से। ये एक सेकंड डिफरेंट ओके पॉइंट है, आपने बताना याद रखना है। देन नेक्स्ट, आईसीसी का जजमेंट जो है, जो पार्टीज आईसीसी को अप्रोच करेंगे उन पे वह बाइंडिंग नेचर का होगा। ओके, आईसीसी का जजमेंट जो होगा वो बाइंडिंग नेचर का होगा, विदाउट एनी अपील। ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, आईसीसी की कोई खुद की ऐसी फोर्स, पुलिस फोर्स नहीं है, तो जो सस्पेक्ट के अरेस्ट या फिर सरेंडर के लिए उन्हें मेंबर पार्टीज के पुलिस फोर्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये चीजें आप याद रखिए, होपफुली आपको पेपर के लिए मदद कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।